वन ऑफ द बेस्ट सीपीयूज है इस पूरे लिस्ट का, इतना ज़्यादा पावरफुल सीपीयू है। राइजन का वन ऑफ द बेस्ट सीपीयूज में से एक है। इसको भी मैंने पर्सनली टेस्ट कर रखा है, वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स आउट देयर। और दोस्तों सारे प्रोफेशनल लैपटॉप्स का बाप। हे गाइस व्हाट्स अप, 70,000 रुपीज़ में बहुत सारे लैपटॉप्स आ रहे थे पहले, लेकिन प्राइस चेंज होने के बाद अभी बहुत कम लैपटॉप्स आ रहे हैं। इवन इस वाली लिस्ट में भी मैं आपको जो लैपटॉप्स बताऊंगा वो प्योरली 70,000 के नीचे नहीं रहने वाले हैं। एंड आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प इट, क्योंकि भाई प्राइस हाइक इज़ फॉर रियल। सो 70 to 75,000 के बीच में लैपटॉप्स ढूंढेंगे एंड मैं ट्राई करूँगा कि भाई आपको बेस्ट पॉसिबल लैपटॉप बताऊँ। मतलब सिर्फ 30-50 नहीं बताऊँगा, 40-50 भी बताऊँगा। सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड। एंड ऑल्सो जितने भी लैपटॉप्स के बारे में बात करने वाला हूँ उन सबको मैंने टैग कर रखा है, उनके बेस्ट बाइंग लिंक्स भी दे रखे हैं, तो प्लीज़ चेकआउट करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बीइंग सेड दैट, जो हमारी लिस्ट है उसमें सबसे पहला लैपटॉप है डेल का G15। अब देखो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है ये वाला लें या एलोक्यू लें। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये वाला एलोक्यू से स्लाइटली बेटर है। क्यों? क्योंकि इसकी सीपीयू थोड़ी सी बेटर है, तो परफॉर्मेंस ओवरऑल स्लाइटली बेटर मिल जाता है। सीपीयू मिलता है इसमें i5 का 13450HX। एक तो HX सीरीज़ का सीपीयू है, 10 कोर का सीपीयू है। ये बहुत बढ़िया सीपीयू है, मतलब 4K एडिटिंग करनी हो, AAA टाइटल गेम खेलने हो, सब कुछ आराम से हैंडल कर लेगा। AI ML के टास्क भी करने हैं तो भी ये सीपीयू आराम से हैंडल कर सकता है। एंड उसी के साथ में आपको मिल जाता है RTX 3050 6GB वाला 95 वाट TGP के साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। एंड 75,000 के आसपास में ये लैपटॉप आपको मिल सकता है। कुछ लोग तो इसको 67,000 के आसपास में भी खरीद रहे हैं, तो प्लीज़ चेकआउट वगैरह करते रहना। एंड 1TB की इसमें Gen 4 SSD मिलती है। इसको फर्दर आप थोड़ा बहुत और अपग्रेड कर सकते हो। DDR5 रैम मिल जाती है इसमें आपको 16GB की, इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हो। एंड मैंने इस लैपटॉप को खुद टेस्ट कर रखा है भाई, कमाल के थर्मल्स हैं। इससे अच्छा थर्मल और किसी भी 3050 लैपटॉप में नहीं है, ठीक है। एलोक्यू से भी बेटर थर्मल्स हैं। ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स आउट देयर। और सबसे अच्छी बात, MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है इसमें। एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो 15.6 इंचेस की है, 120 हर्ट्ज के साथ आती है, 45% NTSC, IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर पैनल है। एंड ओवरऑल ये लैपटॉप मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है। एक कमी इसमें है, दैट इज़ इसकी बैटरी बैकअप। सिर्फ 2.5 घंटे के आसपास की, 3 घंटे के आसपास की बैटरी बैकअप देता है एट द मोस्ट। 3 घंटे भी मैं शायद ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 2.5 घंटे के आसपास में ही निपट जाते हैं लैपटॉप। बट पावरफुल है तो पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है। बाकी आप इसमें एडिटिंग करो, गेमिंग करो, AI ML के टास्क करो, कुछ भी हैवी काम करना चाहते हो ये आराम से हैंडल कर सकता है। इवन अगर आपको 3D सॉफ्टवेयर चलाने हैं मैकेनिकल स्ट्रीम वाले साइड के, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे 3D ब्लेंडर, माया, AutoCAD, ऑटोडेस्क, ये सब कुछ हैंडल कर सकता है। अब दूसरे लैपटॉप की तरफ चलते हैं। ये है एसर का नाइट्रो V15। देखो ये वाला लैपटॉप मैंने क्यों चूज़ कर रखा है मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो इसमें 6600H CPU मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा CPU है। मतलब अभी के टाइम पर अगर देखोगे राइजन का वन ऑफ द बेस्ट सीपीयूज में से एक है ये। 6 कोर का सीपीयू है लेकिन पावरफुल है एंड मल्टी कोर परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी चीज़, इसमें 6GB का आपको RTX 4050 मिल जाता है। मतलब RTX 4050 6GB के ही होते हैं, लेकिन 4050 मिलता है इसमें। एंड TGP इसकी ऑलमोस्ट 70 वाट के आसपास की है। लेकिन इससे भी एक दूसरा लैपटॉप है Ryzen 7 वाला, उसमें परफॉर्मेंस थोड़ी और बेटर मिलती है, लेकिन वो थोड़ा महंगा हो रखा है। उसमें भी 4050 मिलता है, उसमें TGP 75 वाट की है, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, टैग भी कर दूंगा, बट वो थोड़ा सा महंगा है। एंड एक और चीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, सारी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। बाय द वे 15.6 इंचेस की इसमें डिस्प्ले मिल जाती है एंड ये 165 हर्ट्ज के साथ आता है, वन ऑफ द हाईएस्ट रिफ्रेश रेट ऑन एनी लैपटॉप इन दिस प्राइस ब्रैकेट। उसके बाद इसमें भी IPS डिस्प्ले है एंड ये एक एंटी ग्लेयर पैनल है। बाकी अगर मैं रैम की बात करूँ तो 16GB की DDR5 रैम, Gen 4 SSD, दोनों का फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। बैटरी बैकअप सेम 2.5 से 3 घंटे की मिलती है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ओवरऑल लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। एंड 4050 के साथ कुछ रेयर लैपटॉप्स आ रहे हैं, उसमें से एक ये लैपटॉप है। इसमें आपको डेफिनेटली डेल G15 से बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस मिलने वाली है। CPU लेकिन डेल G15 का इससे बेटर है, बट गेमिंग में ये आगे निकल जाता है। FPS वगैरह डेफिनेटली ज़्यादा निकाल कर देगा। एंड कुछ भी अगर आप ग्राफिक रिलेटेड काम करते हो ये स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस देने वाला है। बाकी आप देख लो एक बार लिंक में जाके लैपटॉप कैसा लग रहा है आपको। मेरे हिसाब से काफ़ी सेफ लैपटॉप है। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, एसर की आफ्टर सेल सर्विस सिटी टू सिटी काफ़ी वैरी करती है। मेरे सिटी में ठीक है, आपकी सिटी में एक बार इस लैपटॉप को अगर आप फाइनल कर रहे हो तो देख लेना खरीदने से पहले कि आपकी सिटी में कैसी आफ्टर सेल सर्विस है एसर की। फिर दोस्तों एक प्रोफेशनल लैपटॉप पे नज़र डालते हैं एंड इसको भी मैंने पर्सनली टेस्ट कर रखा है। ये है एसूस का VivoBook S14। ये आता है Ultra 5 225H, 14 कोर का CPU है ये। एंड क्या परफॉर्मेंस है, मतलब
वन ऑफ द बेस्ट सीपीयूज है इस पूरे लिस्ट का। इतना ज़्यादा पावरफुल सीपीयू है। इसमें आप एडिटिंग करना चाहो कर सकते हो, कैजुअल गेमिंग करना चाहो कर सकते हो। ड्रॉबैक है डेफिनेटली क्योंकि पतला लैपटॉप है, इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता है। तो अगर आप गेमिंग लैपटॉप के तौर पे इसको खरीदना चाहते हो, मैं बोलूँगा प्लीज़ रुक जाओ, मत खरीदो। बट प्रोफेशनल लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसकी परफॉर्मेंस तगड़ी हो, जिसमें आप कैजुअली आराम से एडिटिंग कर सकते हो एंड उसके बाद उसमें आप कैजुअली आराम से गेमिंग कर सकते हो, तो ये लैपटॉप आपको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। सीपीयू भाई शायद ही कोई और दूसरा लैपटॉप हो जिसमें इससे बेटर सीपीयू मिल रहा हो अभी इस टाइम पे। मोटोबुक एक आता है 60 प्रो, उसमें भी सेम सीपीयू मिल जाता है, उसकी प्राइस थोड़ी कम है, मैं उसको भी टैग कर दूंगा, उसको भी आप आराम से कंसिडर कर सकते हो। उसमें बैटरी बैकअप थोड़ी कम है, इसमें आपको ईजिली 6 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाती है। इंटेल का आर ग्राफिक कार्ड है जिसकी हेल्प के थ्रू ही आप कोई भी ग्राफिक ओरिएंटेड काम कर सकते हो, भले कैजुअल एडिटिंग हो भले कैजुअल गेमिंग हो। बाकी इसमें आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली 14 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर पैनल है, 60 हर्ट्ज का पैनल है एंड 45% की NTSC है। उसके बाद इसमें MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। उसी के साथ 16 GB की इसमें आपको DDR5 रैम मिलती है, Gen 4 SSD मिल जाती है 512 GB की, दोनों को फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो। ओवरऑल ये लैपटॉप दिखने में भी कमाल का है, बैकलिट कीबोर्ड मिल जाती है, बैटरी बैकअप तो बता ही चुका हूँ, फास्ट चार्जिंग के साथ भी ये आता है लैपटॉप। मेरे हिसाब से प्रोफेशनल लैपटॉप की दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है। मोटोबुक 60 प्रो भी परफॉर्मेंस इसकी जितनी देगा, बट उसमें डिस्प्ले बेटर है क्योंकि वो OLED पैनल के साथ आता है एंड इससे थोड़ा सस्ता है, ऑलमोस्ट 10,000 रुपये। तो मैं उसको भी टैग कर दूंगा एंड उसको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बट वो 60,000 के प्राइस ब्रैकेट वाली लैपटॉप की वीडियो में आता है। अभी हम 70,000 की बात कर रहे हैं, तो इस लैपटॉप को आप कंसिडर कर सकते हो। अब दोस्तों एक और गेमिंग लैपटॉप को देख लेते हैं एंड ये है हमारा प्यारा चहीता Lenovo LOQ। इसको भी मैंने पर्सनली टेस्ट कर रखा है, वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स आउट देयर। डेल G15 जितनी एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं देगा, उससे थोड़ी कम परफॉर्मेंस देगा, बट इसमें एक चीज़ आती है, दो चीज़ें आती हैं जो डेल G15 से थोड़ी सी बेटर है। पहली चीज़ इसकी डिस्प्ले 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है, लेकिन 100% sRGB, मतलब कलर एक्यूरेसी वगैरह बेटर है। तो अगर आप कोई कलर एक्यूरेटेड काम करने वाले हो ना, ये आपको डेफिनेटली बेटर एक्सपीरियंस देने वाला है। मतलब मल्टीमीडिया भी जब आप कंज्यूम करोगे तो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल बेटर रहेगा डेल G15 के मुकाबले। बाकी इसमें i5 का 12 Gen मिल जाता है, 12450HX 8 कोर का CPU है, 4K एडिटिंग करवा सकता है लैपटॉप एंड RTX 3050 मिल जाता है 6 GB वाला 95 वॉट TGV के साथ। अगेन गेमिंग परफॉर्मेंस वाइज मैं बोलूँगा डेल G15 के ऑलमोस्ट आसपास है, एडिटिंग में डेल G15 डेफिनेटली इससे बेटर है। बाकी इसका जो डिस्प्ले है ना ही सिर्फ कलर एक्यूरेट है, बट उसमें डिस्प्ले आपको 144 हर्ट्ज का मिल जाता है, तो डिस्प्ले ओवरऑल डेल G15 से बेटर है। बाकी MS ऑफिस लाइफ टाइम प्ले इसमें भी मिल जाता है, 16 GB की रैम DDR5 की है, Gen 4 SSD है, दोनों को फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो एंड बैटरी बैकअप वो डेल G15 से स्लाइटली बेटर है। इसमें आप नॉर्मल काम करते हुए 3.5 घंटे से 4 घंटे निकाल सकते हो। मक स्विच इसमें भी आता है, डेल G15 में भी आता है। ओवरऑल मैं बोलूँगा ये लैपटॉप भी मुझे काफ़ी पसंद आया। अगर मैं कलर एक्यूरेसी से रिलेटेड ज़्यादा काम करने वाला हूँ, मैं इसको चूज़ करूँगा। अगर मुझे सिर्फ रॉ परफॉर्मेंस से मतलब है, मैं डेल G15 को चूज़ करूँगा। और गाइस एक और लैपटॉप है जो मुझे बहुत पसंद आया, Lenovo की तरफ से ही है एंड ये है Lenovo का IdeaPad Slim 5 OLED डिस्प्ले के साथ आता है। भाई ये लैपटॉप भी बहुत बढ़िया लैपटॉप है क्योंकि डिस्प्ले तो है ही OLED, उसी के साथ साथ इसमें i5 का 13 Gen मिल जाता है। आप सोचोगे हम क्या एक्सपर्ट बुक को कंसिडर कर सकते हैं? देखो मुझे ये एक्सपर्ट बुक से स्लाइटली बेटर लगता है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ ये है प्रोफेशनल लैपटॉप, मतलब जितनी पावर चाहिए वो तो ये आराम से निकाल कर देगा। डिस्प्ले इसमें बेटर मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी मोर और लेस सेम है, वो प्लास्टिक बिल्ड में, बट मिलिट्री स्टैंडर्ड के साथ ये मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। बाकी इसमें DDR5 रैम मिल जाती है 16 GB की एंड 1 TB की Gen 4 SSD मिलती है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, जो एक्सपर्ट बुक में आपको मिलती है 512 GB की, और इन दोनों का फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। डिस्प्ले का साइज थोड़ा छोटा है, कॉम्पैक्ट लैपटॉप है, लाइट वेट लैपटॉप है, फास्ट चार्जिंग आ जाती है, MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है इसमें एंड रैम को आप अपग्रेड कर सकते हो। बाय द वे बैटरी बैकअप की बात करूँ तो भाई ये एक्सपर्ट बुक से स्लाइटली बेटर बैटरी बैकअप देता है। ये ऑलमोस्ट 5.5 से 6 घंटे तक की बैटरी बैकअप दे देगा अगर आप एकदम बेसिक टास्क वगैरह कर रहे हो। मेरे हिसाब से अगर आपको एक थिन एंड लाइट प्रोफेशनल यूज़ के लिए लैपटॉप चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी डिस्प्ले बेस्ट होनी चाहिए एंड बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड होनी चाहिए, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। प्लस फ्यूचर में अपग्रेड वगैरह करना चाहो अगर रैम एंड SSD, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, मतलब आप आराम से कर सकते हो। और दोस्तों सारे प्रोफेशनल लैपटॉप्स का बाप
मैकबुक एयर M2। अगर आप विंडोज़ से थोड़े परेशान हो, थोड़ा दूर रहना चाहते हो, भाई इसको कंसिडर कर सकते हो। ये लैपटॉप भी वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स है भाई, अगर आप प्रोफेशनल लैपटॉप कंसिडर कर रहे हो। काफ़ी पावरफुल चिपसेट है ये M2। एंड मेरे हिसाब से भाई अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेस चाहते हो, एंड ओवरऑल बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, बेस्ट ट्रैक पैड, बेस्ट कीबोर्ड, बेस्ट 3.5mm जैक एंड बेस्ट वेब कैम, इस लैपटॉप को आप आंख बंद करके ले सकते हो। और भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, काफ़ी कॉम्पैक्ट लैपटॉप है। ये जो मेरा लैपटॉप है ये भी एक मैकबुक है, बट ये मैकबुक M1 Pro है, सेम इसी के साइज़ का है। 13.6 इंचेस की डिस्प्ले ओवरऑल। स्पीकर्स मेरे हिसाब से कोई और लैपटॉप नहीं है विंडोज़ में, चाहे गेमिंग हो चाहे प्रोफेशनल हो, जो उसके स्पीकर्स से बेटर आपको ऑडियो आउटपुट दे दे। एंड एक और चीज़ इसमें बेस्ट है, दैट इज़ बैटरी लाइफ। भाई 2.5 दिन लैपटॉप चल जाता है। अगर आप सिर्फ वीडियो प्लेबैक करते हो तो 18-19 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है। इतना कमाल का लैपटॉप है। तो देखो, अगर आपको नो BS बेस्ट लैपटॉप चाहिए प्रोफेशनल यूज़ के लिए, मैं बोलूँगा आग बंद करो और आप मैकबुक M2 खरीद सकते हो। सो गाइज, यही है सारी लिस्ट ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स आउट देयर अंडर या विद इन 75,000 या 70,000। प्लीज़ वो आप देख लेना भाई, प्राइजेस मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, मैंने टैग कर दिया है। अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ के हिसाब से आपको बेस्ट लैपटॉप्स बता दिए हैं, तो आप चूज़ करो अपने यूज़ केस के हिसाब से। एंड मेरे को कॉमेंट करके बताओ कोई लैपटॉप छूट गया है क्या, क्योंकि हम आफ्टर ऑल एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं एंड सबकी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट if you want to say something, you want to share your opinion, and मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। Until then, over and out.